ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक रिटायर दोस्त का प्रसंग अति सुंदर महत्वपूर्ण। देखिए, इस प्रसंग को श्रवण करें, जाने रिटायरमेंट होने का मामला इसमें क्या इस प्रसंग में है, उसको श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। शर्मा, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। रिटायर हो चुके हो, यहीं रहो। ये सब कुछ बेच के कहाँ अपने लड़के के पास जा रहे हो? तो गुप्ता जी ने अपने 40 साल पुराने दोस्त शर्मा के इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पे इतराज़ जताते हुए कहा। देखिए, आपस में दोस्त हैं तो वो इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट होने के फैसले पर इतराज़ जताते हुए क्या कह रहे हैं। देखिए, शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, भाई गुप्ता, बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। जिंदगी के पूरे दिन तो उन्हें पालने पोसने में लगा दिए। अब जिंदगी की आखिरी कुछ शामें बच्चों और उनके बच्चों के साथ भी ना बिताने को मिले तो क्या फ़ायदा। वैसे भी अब हम और तुम्हारी भाभी दिन पर दिन कमज़ोर हो रहे हैं। बेटे के पास रहेंगे तो वो ख्याल रहेगा और रखेगा भी। रात बेरात दवा दारू के लिए भागना अब मुझसे नहीं हो पाया। भूल गए वो रमन लाल का क्या हश्र किया था उसके बेटे और बहू ने? वो भी तुम्हारी तरह सब कुछ बेच के गया था, खाली हाथ लौटा, और अब दोनों बुढ़े बुढ़िया यहीं किराए पे रह रहे हैं। गुप्ता ने तीखे स्वर में ऐसे कहा मानो उन्हें कोई अपना पुराना जख्म याद आ गया हो। नहीं भाई गुप्ता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पता है, अब उसकी नौकरी इंफोसिस में लगी थी। उसने हमारे पैर छूते हुए कहा था कि पापा, मम्मी, ये आप लोगों के कारण ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं ये बात कभी भूल नहीं सकता कि आप लोगों ने कितनी तकलीफ़ों से मुझे पाला है। गुप्ता, वो और मेरी बहू बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है वो हमारा ख्याल अच्छे से रखेंगे। शर्मा जी थोड़ा भावुक होते हुए बोले। गुप्ता ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, मुगालते में हो शर्मा। ये आजकल के लड़के बहुएं माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। ऐसी बेतुकी बातें तुम मुझसे तो मत ही करो। अकल से काम लो। तुम पश्चिम में सूरज उदय होने जैसी बात कर रहे हो, पछताओगे एक दिन। ठीक है यार, कुछ हुआ तो तेरा घर तो रहेगा ही मेरे लिए। वैसे ये मेरे बेटे की नहीं, मेरे दिए संस्कारों की परीक्षा है। अब देखना है कि क्या मैं इसमें पास होता हूँ या फिर। शर्मा जी गुप्ता जी से गले लगाते हुए भावुक स्वर में बोले और फिर अपनी पत्नी के साथ दिल्ली के लिए निकल गए। आज शर्मा जी को दिल्ली आए 1 साल हो गया है। उनके बेटे बहू दोनों जॉब करते हैं। वे दोनों अपनी अपनी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। शर्मा और उनकी पत्नी घर में अपने पोते के साथ खेलते ज़िंदगी की शामें सुख से बिता रहे हैं। पापा, एक खुशखबरी है। मुझे कंपनी से बहुत बड़ा ऑफ़र मिला है। मैं अपनी कंपनी से 6 महीने के लिए
अमेरिका जा रहा हूँ। आईटी इंडस्ट्री में ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। हाँ कहने से पहले सोचा आपसे पूछ लूँ। शर्मा जी के बेटे राघवेंद्र ने सबसे पहले ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई। शर्मा जी गदगद होते हुए कहा, वाह बेटा, ये तो बहुत फ़क्र की बात है। तेरे पापा मम्मी तो कभी यूपी के भी बाहर नहीं निकले और हमारे बेटे को सीधे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। सब जगदम्बा की कृपा है। ज़रूर जाओ बेटा। राघवेंद्र अमेरिका चला जाता है। उसके पीछे शर्मा जी की बहू वैदेही ने उनकी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह ही संभाल ली और 3 महीने में यूं ही बीत गए। एक दिन शर्मा जी के बेटे का अमेरिका से फ़ोन आता है, पापा आपको याद है एक बार संगम के मेले में एक हवाई जहाज़ वाला बड़ा सा झूला था, वो जिसका चार्ज एक आदमी के लिए 2 रुपये था। उस वक्त उसमें कई बच्चे अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के झूल रहे थे। मैंने भी आपसे जिद की थी कि मुझे आपके साथ बैठना है, पर आपने मुझे किसी और अंकल के साथ बिठा दिया था। मैं झूले में तो बैठा था, पर बाद में आपसे बहुत गुस्सा हुआ था कि आप साथ में क्यों नहीं बैठे थे। पर बड़े होकर मुझे समझ आ गया था कि आपके लिए उस समय 2 रुपये भी बहुत होते थे। राघवेंद्र का गला रूंध आया। उसने आगे कहा, पापा मेरी अमेरिका से वापसी का समय पास आ रहा है, आप मना मत करना। मैंने वैदेही को सब समझा दिया है, वो वीज़ा टिकट वगैरह का इंतज़ाम कर लेगी। आप और मम्मी वैदेही और कुशेंद्र के साथ अमेरिका घूमने आ जाओ। वापसी हम सब साथ में करेंगे। मैं इस बार अपने मम्मी पापा के साथ सच के हवाई जहाज़ में बैठना चाहता हूँ। राघवेंद्र की बात सुनकर शर्मा जी के गाल आंसुओं से भीगे चले जा रहे थे। वैदेही उनके पास खड़ी थी। उसे फ़ोन पकड़ा के वो घर के मंदिर में माँ अम्बे के पास नैनों में भर आए जल का अर्पण करने चले गए। आखिर वो दिन भी आता है जब शर्मा जी सपरिवार अमेरिका में राघवेंद्र के पास पहुंच जाते हैं और रात में आराम करने के बाद वहाँ की पहली सुबह देख रहे होते हैं। वो राघवेंद्र से इलाहाबाद गुप्ता का नंबर मिलाने को कहते हैं। हेलो, कौन? अरे हाँ शर्मा, बोल, कैसा है? सब ठीक तो है? बड़े दिनों बाद याद आई। इलाहाबाद में संगम के पश्चिमी किनारे पर सूरज डुबोते हुए गुप्ता ने एक सांस में कहा। इधर शर्मा ने अमेरिका से कहा, सब ठीक है गुप्ता, अमेरिका में हूँ, अपने बेटे के साथ पश्चिम में सूरज को उगता देख रहा हूँ। देखिए, ये बात कही। सब बेटे बहू एक से नहीं होते। एक संस्कार होते हैं बच्चों में जो बहुत ज़रूरी होता है। आजकल संस्कार ना होने से बूढ़े माता पिता को परेशान होते देखा गया है और जो वृद्ध आश्रम है उसमें डाला जाता है। कुछ बेटे बहू, देखिए आपने अभी प्रसंग सुना, कितने अच्छी तरीके से अपने माता पिता को पता भी लगने नहीं दिया और वो अमेरिका तक घूम आए और अपने बेटे से बहुत प्रसन्न, अपने बहू से और बेटे की बहू से बड़े प्रसन्न नजर आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग एक संस्कार मिले इस प्रसंग के द्वारा लोगों को और परिवारों में एक अच्छा व्यवहार मिले। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।